सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी मीडियम चैनल। तो लाइव सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी जल्दी जल्दी जुड़ जाओ फटाफट। और जितने भी लोग पहली बार हमारे चैनल में आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और सेशन को लाइक करेंगे और फटाफट शेयर करेंगे। हम लोग इस सीरीज में पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सिलेक्टेड होगा, जो कि बार बार आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर में जितनी बार पूछे गए क्वेश्चंस, सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस को मैंने इस सीरीज में उठाया है। तो अगर आप इस सीरीज को कंटिन्यू देखते हो एग्ज़ाम तक, तो आपका एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी सीरीज से उठने वाला है। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, सारा आपको जानकारी मिल जाएगा। कंप्लीट इस सीरीज को देखिएगा। और ये सीरीज डेली हम लोग का चलती है इसी टाइम। तो आप लोग डेली लाइव क्लासेस के साथ जुड़ें और इस सीरीज का फ़ायदा उठाएं। और अगर किसी को हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में मिल जाएगा या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे आपको क्लासेस मिल जाएगा, जो कि बहुत ही सस्ती हमारी क्लासेस होती, पेड बैच। आप इसको ले सकते हो सिर्फ 599 में कंप्लीट 1 ईयर के लिए। ठीक है, 1 साल तक हम लोग कंप्लीट पढ़ाते हैं सिर्फ 599 रुपये में, जिसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है। ये ANM JNM वालों के लिए है, BSc नर्सिंग वालों के लिए, सबके लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस होगा, डेली मॉक टेस्ट होगा, प्रैक्टिस सेट होगा, डाउट सेशन होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, तो फटाफट जाओ और ये बैच ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा हमारे ऐप में एक चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जो कि आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। इस क्वेश्चन बैंक की खासियत क्या है कि इसमें इतना कंटेंट रहेगा कि आप इससे बाहर कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। जैसे कि 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एक सीरीज मिलेगा। इसमें प्रीवियस ईयर के 15 सालों का क्वेश्चंस का कलेक्शन मिलेगा, 100 मॉक सेट मिलेगा, 50 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि ये चैप्टर वाइज रहेगा और ये जो है हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहने वाला है। तो अगर कंप्लीट इसको पढ़ लोगे तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको 299 में मिलेगा, जो कि बहुत सस्ती है। ये भी आपको हमारे ऐप में मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो और मैक्सिमम जानकारी आपको इसी नंबर पे मिल जाएगा। या फिर डायरेक्ट आप इसी नंबर पे पेमेंट करके ये कोर्स ले सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम से किसी से भी आप पेमेंट कर दो। चाहे आपको ये लेना हो 599, चाहे आपको 299, जो भी लेना हो इसमें पेमेंट कर देना और इस नंबर पे कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि पेमेंट हो चुका, तो आपका कोर्स जो है हमारी टीम के द्वारा एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड करो और ये हेल्पलाइन नंबर को सभी सेव कर लो। इसके अलावा अगर कोर्स में आपको डिस्काउंट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे कोर्स में, किसी भी कोर्स में जाके एक प्रोमो कोड लगाना, जीत10। ठीक है, JEET, ये प्रोमो कोड याद रखना, जीत10। ये प्रोमो कोड लगाना तो आपको कुछ डिस्काउंट और मिल जाएगा। जो भी आपको यहाँ पे प्राइस दिख रही है इस पर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, JEET जीत और 1010, ये कोड आप लगाना तो आपको इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो। ओके, तो चलिए सभी एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए और सभी से शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लैंगिक परिपक्वता के समय गैलश की आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 21 डेज, ऑप्शन बी 80 डेज, ऑप्शन सी 120 डेज एंड ऑप्शन 150 टू 180 डेज। बिल्कुल वंदना, वेरी गुड। लकी, सुषमा, फुग्गू, सत्यम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 डेज टू 180 डेज। ठीक है, लैंगिक परिपक्वता आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या बोला जा रहा है? इसमें लैंगिक परिपक्वता जो हमारा जाइगोट बनता है, जो हमारा भ्रूण एम्ब्रियो जो बनता है, उसमें परिपक्वता स्टेज कब तक आती है? ठीक है, गैलस कुछ नहीं है, गैलस बस उसी को बोला जा रहा है जो परिपक्व हो जाती है ना, जो हमारे भ्रूण का एम्ब्रियो कंडीशन होता है, वो जब परिपक्व हो जाती है पूरी तरह से, तो वो गैलस कहलाते हैं। ठीक है, और वो परिपक्व कितने दिनों में होती है? क्वेश्चन इज कि वो कितने दिनों में परिपक्व होती है, मतलब उससे पहले उसको डेंजर रहता है, कभी भी वो मतलब उसमें हार्म हो सकता है। अगर इसके नीचे वो रहे ना, 150 डेज के नीचे रहे, तो उसमें कोई अभी भी प्रॉब्लम, मतलब जो होता है ना डेंजरस, उसमें अभी बना हुआ है कि उसका कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब 150 डेज क्रॉस कर जाता है, मतलब 150 टू 80 डेज में आ जाता है, तो वो जो स्टेज होती है वो एक मेच्योरिटी स्टेज होती है। मतलब वो अब बच्चा नहीं रहा, उसमें एक मेच्योरिटी आ गई है और अब उसमें कोई ज्यादा
खास इफेक्ट नहीं हो सकता है, ठीक है। एक्सटर्नल कोई इफेक्ट उसको इफेक्ट नहीं पहुंचा सकते हैं, तो वो एक मेच्योरिटी कंडीशन में आ जाएगी। तो वही बोला गया कितने दिन में आती है, तो 150 टू 180 डेज में वो एकदम फुल मेच्योर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चे देने वाली नस्ल कौन सा है? पशुधन में सबसे ज्यादा बच्चा देने वाला नस्ल कौन सा है? शूकर ऑप्शन बी, ब्रॉयलर ऑप्शन सी, भेड़ बकरियां, एंड ऑप्शन डी श्वेत लेग हॉर्न कोकुट, कोमल, फुग्गू, मिताली, कोमल, हाँ बिल्कुल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुकर। शुकर जो नस्ल होती है ना, ये अपने पूरे जिंदगी में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। डेट इज निम्न में से राजस्थान में किस नस्ल की भेड़ की ऊन अति उत्तम है? लकी सही है। पुष्पा वेरी गुड। बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चोकला। चोकला जो है ना, वो सबसे बेस्ट भेड़ की नस्ल मानी जाती है ऊन के लिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है उत्तम किस्म की कारपेट ऊन जो यूरोप को निर्यात की जाती है और जिसे जोरिया कहा जाता है, भेड़ की किस नस्ल से मिलती है जोरिया? हिसारडेल ऑप्शन बी, गुरेत ऑप्शन सी, काठियावाड़ी एंड ऑप्शन डी कोयम्बटूर। वेरी गुड। सत्यवान विश्वकर्मा वेरी गुड। उगू वेरी गुड। तो काठियावाड़ी, ठीक है, काठियावाड़ी जो होती है इस नस्ल के जो ऊन होते हैं ना, इस नस्ल के भेड़ से जो ऊन प्राप्त होती है उससे कारपेट बनती है, और कारपेट जो है ना यूरोप में बहुत ज्यादा डिमांड है, तो हम लोग सब सप्लाई कर देते हैं यूरोप को, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, ऊंट की गर्भ अवधि कितनी होती है ना, ऊंट की पूछा गया। 425 डेज से 440 डेज, ऑप्शन बी 365 से 400 डेज, ऑप्शन सी 220 से, टू नहीं है, 320 से 350 डेज, एंड ऑप्शन डी 280 टू 300 डेज। किस काल में, किस अवधि के दौरान एक ऊंट का बच्चा जन्म लेता है? चलो अंकित वेरी गुड, मिताली, पुष्पा, फुग्गू, कितना टाइम लगता है? तो 1 साल से ज्यादा ही लगते हैं, मतलब 365 इसका मिनिमम डेज है। मिनिमम डेज है 365 और मैक्सिमम डेज है 400, ठीक है। अगर बोला जाए तो 13 मंथ अप्रोक्सीमेटली लग जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे मवेशी जिनमें गायों से ज्यादा मात्रा में दूध मिलता है परंतु बैल बेकार भारवाही पशु है, वे क्या है? द्वि प्रयोजन नस्ल, ऑप्शन बी दुधारू नस्ल, ऑप्शन सी भारवाही नस्ल, एंड ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दुधारू नस्ल, ठीक है। दूध देने वाली जो नस्ल होती है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा उच्च से उच्च दूध देने वाली जो नस्ल को हम लोग संकर के द्वारा बनाते हैं ना, जिसमें हम लोग संकरण करते हैं, तो उसमें आप देखो उसके प्रजाति के जो बैल होते हैं वो तो भारवाही हो गए ना, उसको क्या जरूरत है। हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृंतकों की कुल संख्या कितनी होती है? मवेशियों के ऊपर वाले जबड़े में स्थायी कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2 एंड ऑप्शन ए 0। एक भी दांत नहीं होता ऊपर में, पागल सब, कोई भी गाय को भी नहीं देखो, गाय के ऊपर जो ऊपर वाला जबड़ा है ना उसमें एक भी दांत नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डेट इज मनुष्य की शारीरिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं, नीचे दी गई गुणसूत्र संख्या को संरचनाओं से मिलाना है, ठीक है। देखो, पहला एक अंडा, ठीक है, 23। दूसरा शुक्राणु 46। पहला ऑप्शन में क्या है, अंडा 23, शुक्राणु 46, गुर्दा में गुर्दा कोशिका 46 और मूत्राशय में 23, ठीक है। आपको मिला के बोलना है, ऑप्शन है 1, 2 और 4, इस तरह से आपको कूट में आंसर देना है, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन दिख रहा था ना नीट में, पूरा एकदम कूट कूट में कूट कूट के भरा हुआ था।
ऑप्शन, तो कौन सा सही है? एक और 3 आपको सही मिल जाएगा। एक मतलब ये जो अंडा 23 और गुर्दा में 46, ठीक है। तो एक और 3 आपका सही हो जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नाइट्रीकरण का क्या अर्थ होता है? नाइट्रीकरण का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन है वायुमंडल की ऑक्सीजन का स्थिर होना, ऑप्शन बी अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, ऑप्शन सी नाइट्रेट का आणविक ऑक्सीजन में विघटन एंड ऑप्शन डी नाइट्रेट का अमोनिया में विघटन। उसका वेरी गुड, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें गलती कर रहे हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया का नाइट्रेट में ऑक्सीकरण, ठीक है, अमोनिया का नाइट्रेट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, किसी को नहीं पता है तो पता कर लो। कैंसर एक जानलेवा बीमारी है, तो जानलेवा क्यों है, इसका रीजन आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन है इसमें ट्यूमर में तेजी से वृद्धि होती है, ऑप्शन बी जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं, ऑप्शन सी इसके होने से कोशिका उत्तक अंग में असामान्यता आ जाती है, एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही है शिवानी, वेरी गुड। और बाकी किसी को समझ में नहीं आया। चलो सभी का सही होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैविक अंग नष्ट हो जाते हैं। मान लो ये जो कैंसर, ये जो ट्यूमर जो हुआ है, उसके सामने कोई एक ऑर्गन्स तो होगा, वो किसी ऑर्गन्स के साथ सटा हुआ होगा, ठीक है। मान लो ये जो कैंसर ये कहाँ पे हुआ है, कहीं पे भी हुआ है, मान लो पैनक्रियाज के सामने हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्यूमर है, ओके, और यहाँ पे पैनक्रियाज है। अब ये ट्यूमर बढ़ेगा, अगेन बढ़ेगा, अगेन बढ़ेगा, और ये कहाँ से सट गया, पैनक्रियाज के साथ सट गया। लेकिन इसकी वृद्धि तो रुकेगी नहीं, ये तो ट्यूमर है, ये फिर बढ़ना चाहेगा। जब ये बढ़ेगा तो पैंक्रियाज का इतना हिस्सा कोई खराब कर देगा, फिर बढ़ा, फिर इतना हिस्सा खराब, फिर बढ़ा, फिर इतना हिस्सा खराब, और लास्ट में पूरा का पूरा पैंक्रियाज खराब। अब आप एक बात बताओ, आपके शरीर में पैंक्रियाज का एक खास काम होता है, एक विशेष काम होता है जो सिर्फ पैंक्रियाज ही कर सकता है। अगर ये पूरा का पूरा ट्यूमर के चपेट में आ गया तो इसका काम तो कौन कर देगा? लीवर करेगा? नहीं करेगा, वो बोलेगा हम क्यों करने जाए। हार्ट करेगा, ब्लड करेगा, कोई नहीं करेगा, किडनी करने जाएगा, नहीं जाएगा। तो इसका काम खत्म। और आपके शरीर में जितने भी ऑर्गन्स हैं उसमें से अगर एक ऑर्गन्स भी अपना काम करना बंद कर देना तो फिर वन एंड ओनली रिजल्ट होगा डेथ। तो यही रीजन है कि जो कैंसर होता है ना वो जानलेवा बीमारी होती है, क्योंकि ये हमारे जैविक अंगों को नष्ट कर देता है। जब तक जैविक अंग नष्ट नहीं होते पूरी तरह तब तक इंसान जिंदा रहता है, दवाई से, मेडिसिन से। लेकिन जब एक जैविक अंग पूरी तरह नष्ट हो जाती है ना, तब बैकअप। नेक्स्ट, मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर और किसका रोगवाहक होता है? आपको पता होगा जो मलेरिया फैलाने का काम होता है एनाफिलीज मॉस्किटो, जो हमारा फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो होता है, उसका वो काम होता है। उसके अलावा वो पार्ट टाइम और क्या काम करता है? ऑप्शन है डेंगू बुखार, ऑप्शन बी फील पाँव, ऑप्शन सी मस्तिष्क शोध एंड ऑप्शन डी पीत बुखार। मलेरिया के अलावा उसका और क्या काम होता है? तो समझ के बोलना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फील पाँव, फील पाँव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलियो का पहला प्रभावी टीका निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? वेरी गुड, गरिमा गलत है, कोमल, मुस्कान जोशी वेरी गुड, फुग्गू वेरी गुड। तो हमारा जो ई सॉल्क है ना, उसने पोलियो का पहला टीका बनाया था, ठीक है, पोलियो का पहला टीका बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जो रोग गृह मक्खी द्वारा नहीं फैलता वो कौन सा रोग है? हाउस फ्लाई जो होते हैं ना उसके द्वारा नहीं फैलता वो कौन सा मक्खी है? ऑप्शन है हैजा, ऑप्शन है पैचिस, ऑप्शन सी डेंगू बुखार एंड ऑप्शन डी आंत्र बुखार। प्रियांशी सही है, खुशबू सही है, गरिमा, जो कौन सा डिजीज नहीं होगा? तो डेंगू नहीं होगा। अगर वो डेंगू फैलाने लगे तो घर घर में डेंगू के पेशेंट मिलेंगे आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से, इनमें से कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है? बैक्टीरियल डिजीज कौन सा है? ऑप्शन ए आलू की अगेतीय अंगमारी, ऑप्शन बी गेहूं का अनावृत कंड, ऑप्शन सी ईंख का लाल विगलन एंड ऑप्शन डी ईंख का लाल धारी। कहाँ दिखेगा? तो इसमें से कोई एक बॉक्स देखना पूरा का पूरा रेड हो जाता है ना, ये बॉक्स मान लो पूरा पूरा रेड हो गया,
उसी को बोला जाता है लाल धारी, गन्ने की लाल धारी, और ये हमारा जीवाणु से होता है। एक बॉक्स को वो पूरा का पूरा इफेक्ट कर देती है। ठीक है। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस क्लासेस का पीडीएफ चाहिए तो आप ये क्वेश्चन बैंक जरूर लें। इस क्वेश्चन बैंक में आपको डायरेक्ट 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि पूरा सिलेक्टेड रहेगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन रहेगा, जिसमें 15 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल रहेंगे। 100 मॉक सेट और 50 प्रैक्टिस सेट इसमें रहेंगे। अगर आप इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ये गारंटी है। ये पूरा चैप्टर वाइज रहने वाला है। ये एएनएम जेएनएम बीएससी नर्सिंग सभी के लिए होगा, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में है। ये आपको कहाँ मिलेगी? हमारे ऐप के अंदर मिलेगा। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर प्ले स्टोर में जाकर सर्च करना स्टडी मीडियम, आपको हमारा ऐप दिख जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करो, या फिर आप इसमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो। या बढ़ते हैं क्लास में आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से, इनमें से कौन सा पादप रोग विषाणु द्वारा होता है? मतलब प्लांट डिजीज है लेकिन होता वायरस से। गाना है या एक गन्ना है। इनमें से कौन पादप रोग जो होता है ना वो वायरस से होता है? ऑप्शन है एस्टर पीत रोग, ऑप्शन बी जौ का पीत, वामन रोग, ऑप्शन सी चुकंदर कुंती ताग कुंची ताग रोग, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। ठीक है। एस्टर पित्त रोग होता है, जौ का पित्त वामन रोग होता है, और चुकंदर में भी कुंची ताग रोग होता है। चुकंदर में भी रोग लगता है। सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सेब का जल क्रोध रोग होता है। सेब का जो जल क्रोध रोग होता है वो किससे होता है? बोरोन की कमी से, जीवाणु संक्रमण से, कवक संक्रमण से, या फिर हाई टेम्परेचर से। सेब में जल क्रोध रोग होता है। गलत आ रहा है। सेब में देखना, जल क्रोध रोग जो होता है ना वो हाई टेम्परेचर की वजह से होता है, क्योंकि आपको पता है सेब जो होती है ना वो विंटर में या फिर ठंडे जगहों पे होती है, जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड रहती है, और अगर वहां पे हाई टेम्परेचर मिल जाता है तो जल क्रोध रोग हो जाएगा उसमें। और इसीलिए जो गर्म इलाके हैं वहां पे सेब नहीं उगाए जाते हैं। ठीक है। पेनिसिलिन प्रतिजैविक निम्न में मिलता है? जीवाणु से, विषाणु से, कवक से, या संश्लेषित साधनों से। सभी को पता होगा इसका आंसर, देख लो। महेंद्र सिंह गलत आ रहा है। इस क्वेश्चन में तो एटलीस्ट गलत मत करो, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कवक। ठीक है। कवक से होता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन कवक से निकाला जाता है। ठीक है महेंद्र सिंह। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। प्रतिजैविक एम्पिसिलिन, प्रतिजैविक एम्पिसिलिन ऑप्शन ए एक संश्लेषित दवा है, ऑप्शन बी जीवाणु से बनाई जाती है, ऑप्शन सी पादप निष्कर्ष से बनाई जाती है, ऑप्शन ए अर्ध संश्लेषित दवा है। परफेक्ट पुष्पा, कृष्णा परफेक्ट, अंकित। राइट आंसर हो जाएगा अर्ध संश्लेषित दवा। ठीक है। प्रतिजैविक जो एम्पिसिलिन होता है वो अर्ध संश्लेषित दवा होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से। पादप रोगों के लिए सबसे पहले निम्न कवक नाशक की खोज हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट डिजीज के लिए सबसे पहले कौन सा कवक नाशक की खोज हुई थी? ठीक है, कवक का नाश करने वाला। नाइट्रोजन, ऑप्शन बी सुरामीन, ऑप्शन सी डीडीटी, एंड ऑप्शन डी बोरडेक्स मिश्रण। मिताली, रॉबिन कुमार, तो इसका गाइडेंस हो जाएगा बोरडेक्स मिश्रण। ठीक है। बोरडेक्स मिक्सचर से हम लोग कवक नाश करते थे सबसे पहले। जो प्लांट डिजीज होती थी कवक के द्वारा ना, फंजाई के द्वारा जो भी प्लांट में डिजीज होता था, सबसे पहले उसके क्योर के लिए हम लोग क्या निकाले? बोरडेक्स मिक्सचर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा पादप रोग जीवाणुओं के कारण होता है? कौन सा प्लांट डिजीज है जो बैक्टीरियल होगा? ठीक है। कौन सा प्लांट डिजीज है जो बैक्टीरियल होगा? ऑप्शन है गेहूं का टुंडू रोग, ऑप्शन बी सिट्रस पश्चमारी रोग, ऑप्शन सी मूंगफली का टिक्का रोग, एंड ऑप्शन डी टमाटर का पर्ण कुंचन रोग। टमाटर में पत्ता जो है ना सिकुड़ जाता है, उसी को बोला जा रहा है पंच कुंचन। गलत आ रहा है सबका। जीवाणु से होता है ना गेहूं का टुंडू रोग। गेहूं का टुंडू रोग जो होता है वो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। इसको बढ़ते हैं। दैट इज निम्न मसालों में से फूल की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? तो बिना सोचे आप इसको लगा दोगे, बिना सोचे आप इसका आंसर दे दोगे। लौंग जो होती है ना, लौंग वो हमारे फूल की कलियों से प्राप्त होता है।
वो कली होती है। लौंग जो होती है वो कली होती है, फूल नहीं बनता है, कली ही रहता है, उसी को हम लोग मसाले के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है? कौन सा मसाला? पुष्पा, लौंग। लौंग मीन्स लंबा हो गया ना। आ, जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा? हल्दी, लौंग, दालचीनी? आसानी है ना, सोच लिए होंगे अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ, सभी बोल रहे हैं हल्दी हल्दी हल्दी। हल्दी हल्दी हल्दी। हल्दी सेरेमनी नहीं है ये। सभी बोल रहे हल्दी हल्दी। निकल जाओ यहाँ से जल्दी जल्दी, सबका गलत है। सबका गलत है। एक भी मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे नहीं है जो हल्दी के अलावा, प्रियांशी बोली है ना दालचीनी, वो तो अलग है, पेड़ की छाल से बनती है पागल, वो जड़ से नहीं बनती है। कहती है हल्दी जो है ना ये तना से होती है। लौंग अभी हमने बताया कली से होती है। दालचीनी ये तो छाल से होती है। हमारा तो आंसर है ही नहीं यहाँ पे। जड़ से प्राप्त होने वाला मसाला तो यहाँ पे दिया ही नहीं गया। आंसर डी, इनमें से कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे पादपों के लिए इनमें से कौन सा कथन सही है? ठीक है, हरे पादप के लिए इनका कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, पत्तियां पादपों का श्वसन अंग होती है। ऑप्शन बी, ये रात को श्वसन और दिन में प्रकाश संश्लेषण करती है। ऑप्शन सी, हरे पादप में प्रकाश संश्लेषण क्रिया सिर्फ और सिर्फ हरे पादप में ही होती है। एंड ऑप्शन डी, वे प्राणियों की तरह हर समय शोषण करते हैं, लेकिन दिन में प्रकाश संश्लेषण की दर शोषण दर से अधिक होता है। अब देखो इसमें भी कंफ्यूज करोगे। चलो, वेरी नाइस मिताली, पुष्पा, फुग्गू, अंकित, शिवानी, शालवी, कृष्णा, मिताली, एकदम परफेक्ट सोच, परफेक्ट आंसर। अच्छा अप्रोच है, इसमें आपने अपना दिमाग लगाया। ऐसे ही हर क्वेश्चन में लगाना, ठीक है। सुमन देवी गलत है। हमें लगा था ऑप्शन ए लगाओगे, बट नहीं लगाया आपने। चलो बहुत अच्छी बात है, पहले तो मैं आपका ऑप्शन ए को गलत कर देता हूँ, ठीक है। ये जो ऑप्शन ए का जो डाउट है ना, किसी को लग रहा है ऑप्शन ए होगा? पत्तियां जो है ना पादपों का श्वसन अंग है। अरे सही तो है। ओके कृष्णा, सही तो है। पत्तियां जो है पादपों का श्वसन अंग, सही तो है। पत्तियों से ही ना शोषण करती है। क्या सही है? छाया सिंह बोल रहे हाँ, ये हो। देखो पत्तियों से शोषण करने के अलावा पादप जो है ना और भी कहीं से शोषण करती है। ठीक है, पत्तियों के अलावा वो टहनियों से भी और वो स्टेम से भी, रूट से भी वो शोषण कहीं से भी कर लेती है। ओके, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन रात में शोषण और दिन में प्रकाश संश्लेषण, बिल्कुल गलत। रात में भी शोषण होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में शोषण और दिन में प्रकाश, दिन में भी शोषण होती है और रात में भी प्रकाश संश्लेषण होती है। थोड़ी बहुत हीट मिल गई ना तो हो जाएगी। सिर्फ हरे पादपों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, बिल्कुल नहीं, पीले पादप में भी होती है। ठीक है, बच गया ऑप्शन डी, वे प्राणियों की तरह हर समय शोषण लेते। ठीक है, 24 आवर्स शोषण करते, लेकिन दिन में सिर्फ प्रकाश संश्लेषण करते, और जो दिन का प्रकाश संश्लेषण दर होता है ना शोषण दर से भी अधिक होता है। इस वजह से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा पेड़ पौधे प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि उसका प्रकाश संश्लेषण की दर होती है वो शोषण से ज्यादा होता है। अगर शोषण ज्यादा होता है तो फिर वो भी CO2 देते हैं, लेकिन उसका प्रकाश संश्लेषण ज्यादा रेट से हो रहा है, इसलिए ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है। नेक्स्ट है, कुछ पादप निषेचन के बिना फल उत्पादन कर देते हैं, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अपयुग्मन, ऑप्शन बी युक्ता डप्ता, ऑप्शन सी अनिषेक फलन, एंड ऑप्शन डी वियुक्ता डप्ता। सिंपल है। खुशबू गलत है। नीरज कुमार अंबेडकर गलत। सिंपल सिंपल सिंपलेस्ट क्वेश्चंस है, सबसे आसान क्वेश्चंस है। मैं जाता हूँ, परेशान ना हो। क्या हो रहे हो? श्रद्धा, बिल्कुल सही है। चलो, मतलब पढ़ाई करती हो। प्रियंका सिंह बिल्कुल सही है। सुमन देवी बिल्कुल सही। शिवानी, पुष्पा, सत्यवान, सालवी, सुभाष। सुभाष गलत है। अरे बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। जो पादप बिना निषेचन के फल का उत्पादन कर दे ना, तो वो अनिषेक फलन या अनिषेक जनन बोला जाता है। ठीक है, अनिषेक फलन
अनिषेक जनन बोला जाता है उसी। ओके। नेक्स्ट है लिटमस निम्न में से मिलता है, शैवाल से, जीवाणु से, कवक से, लाइकेन से। तो हाँ बिल्कुल सही है, सभी का सही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बेस्ट नर्सिंग एडमिशन के लिए, दिल्ली के लिए तो दोनों लैंग्वेज रहता है। चलो वेरी नाइस, सभी का सही है एकदम सभी। मुस्कान आपका गलत है। ओके, बाकी सबका सही है। लाइकेन से लिटमस पत्र मिलता है। सभी का सही है, सभी का बिल्कुल। तो आज की क्लासेस यहीं तक थी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको पेड कोर्स लेना है तो। ऐप का नाम है स्टडी मीडियम, जो कि प्ले स्टोर में आपको सर्च करने से मिल जाएगा, जो हमारे चैनल का नाम है वही ऐप का भी नाम है। और नहीं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको पेड कोर्स मिल जाएगा बहुत ही सस्ती, सिर्फ 599 रुपये में आपको कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। सभी विषयों की तैयारी वहाँ पे कराई जाएगी। फुल ऑन लाइव क्लासेस चलती है, चैप्टर वाइज चलती है। हम लोग किस टाइप के से पढ़ते हैं ऐप में, तो सबसे पहले एक चैप्टर को उठाते हैं, उसका पूरा कंसेप्ट समझाते हैं आपको, पूरा उसका थ्योरी समझाएंगे, आपके दिमाग में पूरे छाप देंगे। उसके बाद उस चैप्टर को जब आप कंप्लीटली समझ जाओगे, तब उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे वो सब आपके सामने रखेंगे, और उसका आंसर आप खुद दोगे। मुझे एक भी आंसर बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप खुद आंसर दोगे, ठीक है। उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। 4 ऑप्शन जो रहते हैं उसमें से एक तो आंसर होगा, उसके बारे में बताएंगे। बाकी जो 3 हैं जो कि आंसर नहीं होता है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे पूरी। मतलब कंप्लीटली आपको समझाया जाएगा, दिमाग में छाप दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद उस चैप्टर का पूरा नोट्स दे दिया जाएगा पीडीएफ के माध्यम से, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग पूरा ऐप में पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। अगर आप ऐसे क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड करो, सिर्फ 599 रुपये पे करो, 1 साल तक पढ़ाई मुफ्त, और आपको कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक अनोखा चीज़ और मिलेगा, वो है क्वेश्चन बैंक, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन बैंक रहेगा। सभी एग्ज़ाम के लिए अलग अलग ये बनाया गया है, जिसमें 15 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस इंक्लूड रहेगा। 100 मॉक सेट रहेगा रिवीजन के लिए, 50 प्रैक्टिस सेट रहेगा। और इसकी खासियत ये है कि ये चैप्टर वाइज रहेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषा में रहेगा। और इसको कंप्लीट पढ़ लेते हो तो गारंटी है कि इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा, ये इनफ है। 12,000 बहुत होते हैं। अगर मार्केट से कोई भी किताब आप उठाते हो तो 1,000 1,500 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इस सीरीज में आपको 12,000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे। वो भी सारे सिलेक्टेड रहेंगे, इंपॉर्टेंट सेलेक्ट कर करके डाले गए हैं एनसीईआरटी बेसिस पे, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बेसिस पे ये क्वेश्चंस बैंक को बनाया गया है। तो क्वेश्चन बैंक को लेना बहुत ज़रूरी है सभी स्टूडेंट्स को। अगर आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये ज़रूर लें, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। इसकी प्राइस सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये रखी गई, जो कि बहुत सस्ती है। और अगर इसमें भी आपको डिस्काउंट चाहिए तो हमारा जो कोड है जीत10, वो कोड आप लगाएं, JEET10, जीत10, ठीक है, जीत10 जो है ये हमारा प्रोमो कोड है। इसको अगर आप लगाओगे तो आपको इंस्टेंट और भी डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्काउंट लेने के लिए आप ऐप को अभी इंस्टॉल करें और ये कोड लगाएं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, कुछ भी, ये हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा अगर आपको डायरेक्टली पेमेंट करके लेना है हमारी टीम के थ्रू, तो इसी हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोनपे या गूगल पे या पेटीएम से आप पेमेंट कर देना। चाहे आपको ये कोर्स लेना हो, चाहे आपको ये लेना हो, डायरेक्ट इस नंबर पे पेमेंट कर देना, और कॉल कर देना या व्हाट्सएप में मैसेज कर देना कि हमारी पेमेंट हो गई है। तो हमारी टीम जो है आपको कोर्स ज्वाइन करा देगी। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ज्वाइन करके आपको व्हाट्सएप में सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, या फिर आपको ऐप का लिंक भी आपको व्हाट्सएप में मिल जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट करके आप डायरेक्ट व्हाट्सएप में मैसेज करो तो भी आपका कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। ओके, तो सभी के साथ ये क्लासेस शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐप को जरूर डाउनलोड करना। मिलेंगे हम लोग कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।